हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बावी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट ध्यान देना, हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, ध्यान देना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम बात कर रहे थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया था। ध्यान देना, हमने इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में भी समझा था, काफी डिटेल में समझा था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, देन फर्टिलाइजेशन के स्टेप क्या क्या थे, उसके चरण क्या क्या थे, उसको हमने काफी डिटेल में स्टूडेंट समझ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ध्यान देना, आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिटेल में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, ध्यान देना, आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक होने वाला है, ध्यान देना, वो आज हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। ध्यान देना, क्लीवेज का मतलब स्टूडेंट क्या है। क्लीवेज जैसा कि आपको पता है, वहां पे हमने फर्टिलाइजेशन समझा था। फर्टिलाइजेशन दैट इज द फिजियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम टू फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। उसको हम फर्टिलाइजेशन कह रहे थे, समझ रहे हो। नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हो, मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं, समझ रहे हो, संलेहित होते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते थे, निषेचन कह रहे थे। अब निषेचन के बाद जो जाइगोट होता है, ध्यान देना, वो फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस एम्फुला जंक्शन में रहता है। अब वो फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस एम्फुला जंक्शन में होने के बाद उसमें क्या चीज होती है, आगे क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम समझ लेंगे। ध्यान देना, कहने का मतलब वहां पे एक प्रोसेस देखा जाता है जिसको क्लीवेज कहते हैं। उसी टॉपिक को हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। क्लीवेज का मतलब होता है स्टूडेंट, हिंदी में विदलन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, विदलन। विदलन का मतलब कि किस तरीके से जाइगोट, किस तरीके से जाइगोट जो है बट रहा है, समझ रहे हो, किस तरीके से जाइगोट में उसके सेल्स जो है किस तरीके से बट रहे हैं। एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, समझ रहे हो, तीन से चार, चार से आठ, किस तरीके से वहाँ पे सेल्स का डिवीजन है। चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से 32, समझ रहे हो। इस तरीके से वहाँ पे सेल्स में क्या देखा जाता है, डिविजन्स देखा जाता है। वो जो सेल बट रहे होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रक्रिया देखी जाती है जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, देयर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर दी क्लीवेज कहा करते हैं स्टूडेंट। क्या क्या करते हैं, क्लीवेज। अब हम क्लीवेज के बारे में जरा समझते हैं कि क्लीवेज आखिर होता क्या चीज है। ध्यान देना, यहाँ पे बताया गया है क्लीवेज में, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ध्यान देना, ऑफ द जाइगोट। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। ध्यान देना, यानी कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, यानी कि जब युग्मनज में माइटोटिक डिवीजन देखा जाए, माइटोटिक फॉर द माइटोसिस, माइटोसिस फॉर द समसूत्री विभाजन, समझ रहे हो। यानी कि कह क्या रहा है, जब तुम्हारे जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन हो उसी को क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे। ध्यान देना, वहां पर माइटोसिस डिवीजन देखा जाता है क्योंकि वो सोमैटिक सेल है, समझ रहे हो, उसी में डिवीजन होता है। उसी से क्या होता है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब इस डायग्राम को भी समझेंगे भी डिटेल में। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमने समझा था, ये जो ओवरी है, इस तरीके से जब ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा बाहर निकलता है ओवरी से, तो ओवरी से अंडा बाहर निकलने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ओवम पहुँचता है और आगे चल करके वो अपने जगह पे पहुँच जाता है। उस जगह का नाम होता है स्टूडेंट इस्थमस और एम्फुला जंक्शन। ध्यान देना, वहीं पे तुम्हारा जो ओवम होता है जिसको तुम अंडाणु कहते हो पड़ा रहता है, इंतजार करता है कि इसका शुक्राणु का। अगर वहां पर शुक्राणु मिला 24 घंटे के पहले, पहले शुक्राणु अगर मिल गया तो बता रहे 24 घंटे के अंतराल ही मिलना चाहिए, 24 घंटे के मिनिमम, क्योंकि अंडे का जीवन काल 24 घंटे के आसपास देखा जाता है। तो उस समय अगर शुक्राणु जा करके फ्यूज कर देगा, यानी शुक्राणु पहुंच जाएगा, समझ रहे हो, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया देखी जाएगी। अगर शुक्राणु नहीं पहुंचा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझ रहे हो, वहीं पे खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। तो वही चीज कही जा रही है। और जैसे ही मान लो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ओवम जैसे निषेचन, इस तरीके से ओवम में शुक्राणु आकर के निषेचन कर देता है, इस तरीके से यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तुमको पता होगा, युग्मनज। अब युग्मनज में क्या होता है, डिवीजन होता है। यानी कि पहले दिन क्या होता है, एक सेल से दो सेल में बदलता है। यहाँ पे दिखाया गया है डे 1 देयर आर टू सेल, यानी पहले दिन क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बना। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वही सेल धीरे धीरे एम्ब्रियो में बदल रहा है, ध्यान देना। यानी कि दो सेल से फिर चार सेल बनेगा, फिर चार सेल से कितना सेल, आठ सेल, आठ सेल से 32 सेल बन रहा है, 16 से 32 बनेगा। तो 16 से जो 32 की कंडीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डे 3 के आसपास होता है। यानी कि इसको होने में 3 दिन लगता है।
जिसको हम नाम क्या देते हैं, मारुला नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम देते हैं, मारुला नाम देते हैं। मारुला के बाद आगे किस में बदलेगा, ब्लास्टुला में बदलता है। ब्लास्टुला जिसकी में एक कैविटी पाई जाती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है मारुला के बाद यहाँ पे ब्लास्टुला बन रहा है। यानी कि ब्लास्टुला की कंडीशन बात करें लगभग ये D5 के आसपास देखा जाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी ब्लास्टुला। अब यहाँ पर आप ब्लास्टुला को इस तरीके से, आप ब्लास्टुला को यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे ब्लास्टुला को, यहाँ पे जो ब्लास्टुला है इसको बड़ा करके दिखाया है, ध्यान से देखना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ब्लास्टुला में देख पा रहे हैं इस तरीके से एक बाहर की तरफ, समझ रहे हो, एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको क्या कह रहे हैं, बाहर की मेम्ब्रेन जो है ट्रोपोब्लास्ट कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर भी इसको यहाँ से दिखाया गया है, दीज आर दी, जिसको क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टुला कह रहे हैं। ब्लास्टुला पे इस तरीके से जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि इस तरीके से पाई जाती है, जो कि समझ रहे हो ये धंसने के लिए होता है, समझ रहे हो, ये अटैचमेंट के लिए होता है, जिसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ये किसमें बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट में बन रहा है, ब्लास्टुला में बन रहा है। वो आगे चल करके क्या होता है, इस तरीके से यहाँ से होते हुए इसमें एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन यहाँ पे बनाया गया है इस तरीके से, यानी कि एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन में आगे क्या होता है, धंस जाया करता है, वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन के नाम समझते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है रोपण, मतलब रोपित होना। रोपित क्या हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट रोपित हो जाता है, ब्लास्टुला रोपित हो जाता है, फिर वही ब्लास्टुला आगे चल करके एक बच्चे को जन्म दे, समझ रहे हो, उसी से बच्चा बनता है, समझ रहे हो, जो कि 9 मंथ के आसपास वहाँ पे डेवलप कर जाता है पूरा, 9 मंथ के बाद बाहर, समझ रहे हो। तो उसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। जरा इस थियरी को भी समझ लेते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, थियरी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझना। यानी कि पहला पॉइंट समझ में आया, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड माइटोटिक डिवीजन। ये एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन का प्रोसेस होता है, माइटोसिस डिवीजन का प्रोसेस देखा जाता है। कहा जा रहा है अगला पॉइंट, ड्यूरिंग क्लीवेज, यानी कि क्लीवेज के टाइम क्या होता है, ग्रोथ फेज, इसमें ग्रोथ फेज होती है, यानी कि ये ग्रोथ करता है, इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं ग्रोथ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट, ध्यान देना, इट अब्सेंट, इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फेज अब्सेंट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें ग्रोथ फेज अब्सेंट नहीं, अब्सेंट होता है, ध्यान देना, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ करता चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि जैसे जाइगोट है, जाइगोट बड़ा नहीं होगा, मारुला बड़ा नहीं होगा, समझ रहे हो, यानी 2 सेल्स में बड़ा नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब उसमें सेल्स की संख्या केवल बढ़ेगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, जो कोशिकाएं होंगी वो डिवाइड करके अपना नंबर्स बढ़ाएंगी, बट उनका जो होता है ग्रोथ नहीं होता है, उनका समझ रहे हो आकार उकार नहीं बढ़ता है, मतलब जितना बड़ा है यहाँ आप देख पा रहे हो उतना बड़ा, यहाँ पर भी उतना बड़ा, यहाँ पर भी उतना बड़ा, यहाँ उतना बड़ा, मतलब सेम है, लेकिन अंतर क्या है, उनके अंदर क्या है, सेल की संख्या बढ़ रही है। आगे वही लाइन बताया है, दैट कह रहा है दैट द नंबर ऑफ सेल्स कीप ऑन इंक्रीजेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन कोशिका की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी सेल्स का नंबर क्या होता है, बढ़ रहा होता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगला पॉइंट जो बता रहा है, बट दिस इज नो इंक्रीज, दिस इज नो इंक्रीज द ब्लास्टुला स्टेज, ध्यान देना, बट दिस इज नो इंक्रीज अप टू द ब्लास्टुला स्टेज, यानी कि ब्लास्टुला स्टेज तक ही क्या करता है, ये चीज इंक्रीज कर रहा होता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझने वाला पॉइंट यही है स्टूडेंट, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि लगातार सेल्स क्या करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, जबकि ग्रोथ करके वो अपना, समझ रहे हो, ग्रोथ फेज इसमें अब्सेंट होता है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जब स्पर्म आया, फर्टिलाइज किया, ओवम को फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या हो रहा है, 2 सेल बन रहा है, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32। अब जितना भी सेल्स बन रहा है, जितना भी सेल्स बन रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे जितना भी सेल्स बन रहा है, केवल सेल्स बन रहे हैं, ध्यान देना, इसका साइज वैसा ही है, जैसे यहाँ पे है उस तरीके से यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, सब जगह वही दिखाई दे रहा है। बट हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ से 2 सेल हुआ, समझ रहे हो, यहाँ से जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, क्लीवेज होना स्टार्ट हो गया, क्लीवेज की प्रक्रिया देखी जा रही है। क्लीवेज के बाद 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, जिसको मारुला बोल रहे हैं, समझ रहे हो। आगे चल करके वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। और एक चीज इसमें बताया है, तो प्रोड्यूस क्लीवेज ऑफ ब्लास्टुला, इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लास्टुला प्रोड्यूस करता है, इंपॉर्टेंट है ब्लास्टुला। आगे देखो, कह रहा है क्लीवेज कौन सा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, इंपॉर्टेंट है।
होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है इसको आप समझेंगे। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है दोस्त क्लीवेज, ऐसा क्लीवेज ध्यान देना जिसको होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, एक होता है मीरोब्लास्टिक, इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज जो है ये अमाउंट ऑफ याक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लीवेज को डिवाइड किया गया है। आप याक का मतलब समझना चाहते हो, याक क्या है पहले इसको समझ लो। याक का मतलब जैसे आपने अंडा उंडा खाया होगा, मुर्गी का अंडा देखा भी होगा, अगर नहीं खाया है तो समझ रहे हो भैया, देखा होगा टीवी में देखा होगा कहीं ना कहीं। जैसे अंडा जब फोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है, पहले तो येलो कलर का निकलता है, समझ रहे हो, जो उसका एम्ब्रियो उसी से डेवलप होता है उसमें, समझ रहे हो। एम्नियन कोरियन एलेंटॉइस में बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में उतना बात नहीं करते। अब उसमें जो व्हाइट कलर का चीज होता है, जो व्हाइट होता है उसको क्या कहते हैं, याक कहते हैं। तो वही याक होता है। यानी कि याक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम क्या करते हैं, याक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम क्लीवेज को दो भागों में बांटते हैं। यानी कि किस तरीके से अंडा डिवाइड हो रहा है उस पे डिपेंडेंसी किसकी है, क्लीवेज, सॉरी डिपेंडेंसी किसकी है, याक की। याक इंपॉर्टेंट है, YOL की। याक का मतलब एक बार समझेंगे। जैसे अंडा है, अंडे के अंदर ऐसे पीला वाला सब्सटेंस रहेगा, समझ रहे हो, पीला वाला, और इसके बगल बगल क्या होता है इस तरीके से, जो फ्लूइड वाला, जो व्हाइट वाला, जो व्हाइटिश कलर का होता है, समझ रहे हो। तो जो व्हाइटिश कलर वही क्या है, तुम्हारा याक है। जैसे देखो मुर्गी के अंडे में खूब सारा याक दिखेगा ना, तो वही चीज आगे। जैसे जब बात करते हैं ह्यूमन बींग में, तो ह्यूमन बींग्स में याक की मात्रा कम होती है। जिस अंडे में याक की मात्रा कम होती है उसमें होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज देखा जाता है, समझ रहे हो। यानी कि उसमें क्या होगा, व्हाइट सब्सटेंस कम होता है। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में मतलब जैसे कोई एग है, जैसे कोई सपोज दैट इस तरीके से अंडा है, एग बीच से डिवाइड हो जाए, समझ रहे हो, बीच से आसानी से डिवाइड हो जाए, वही क्या होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसा कि तुम यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि आसानी से ये क्या हो रहा है, एक से दो सेल्स, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से 16 सेल में आसानी से डिवाइड हो जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। और होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो एग का टाइप देखा जाता है, माइक्रोलेसिथल और मीजोलेसिथल, ध्यान देना, माइक्रोलेसिथल मीजोलेसिथल। अब आप समझना चाहते हो माइक्रोलेसिथल क्या है, मीजोलेसिथल क्या है, भैया सिंपल है। माइक्रोलेसिथल मतलब ऐसा एक जिसमें क्या हो, याक की मात्रा कम हो, व्हाइट सब्सटेंस से कम हो, समझ रहे हो। और मीजोलेसिथल मतलब मिनिमम अमाउंट में हो, समझ रहे हो। जैसे रेप्टाइल, जैसे कुछ एनिमल है उसको बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मीरोब्लास्टिक में क्या होगा, सिंपल, यानी किसी को उल्टा होगा। मीरोब्लास्टिक में क्या होगा कि उसको हम एक बीच से डिवाइड नहीं कर सकते, ध्यान देना। जैसे कोई एग है उसको हम बीच से नहीं डिवाइड कर सकते, इसको मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का, जानते हो, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में तुम्हारा मेगालिस्थल एग आता है, ध्यान देना, मेगालिस्थल एग। जैसे कि तुमको पता हो मेगालिस्थल एग इस तरीके से हमने उनका जो बर्ड्स एक होता है वो क्या होता है, जैसे मुर्गी का जो अंडा होता है वो मेगालिस्थल वगैरह में आता है, ध्यान देना, मेगालिस्थल जिसमें याक की मात्रा क्या है, ज्यादा हुआ करता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में एक्स्ट्रा स्टॉक जानकारी रही, आपको समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने क्लीवेज के बारे में समझ रहे हैं तो इसको समझ सकते हैं, ध्यान देना। थोड़ा हम इसमें डायग्राम के ऊपर हम बात करते हैं, डायग्राम के ऊपर चर्चा करते हैं कि डायग्राम क्या दिखाना चाहता है, ध्यान देना। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये क्या है, यूट्रस है, ध्यान देना, ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस में देख पा रहे हैं इस तरीके से क्या है, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से एक फैलोपियन ट्यूब को हम डिटेल में फोकस करके देख पा रहे हैं, और इधर का फैलोपियन ट्यूब क्या है, नहीं दिखाया जा रहा है, ध्यान देना स्टूडेंट। अब इसमें फैलोपियन ट्यूब में क्या है, यहाँ पे ओवरी लगा है, और ये जो अंगुली जैसी रचना दिख रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेम्ब्रे बोलते हैं, आपको पता होगा, वहां पे हमने बताया था। और ओवरी में क्या होता है, जैसे ही ओवम का डेवलपमेंट होता है ओवोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा, तो यहाँ पे देख पा रहे हो उस तरीके से कार्पस ल्यूटियम रैप्चर कर दिया, समझ रहे हो, यानी ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर हुआ। रैप्चर होने से कार्पस ल्यूटियम जो ग्रेफिन फॉलिकल जो भी सब्सटेंस बेस था वो किसका फॉर्मेशन किया, इस तरीके से वो किसका फॉर्मेशन किया, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किया। फिर आगे चल करके वो क्या होगा, ओवम जो होगा यानी सेकेंडरी साइड जो होगा रिलीज किया जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर, ध्यान देना, वो कहाँ पे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के स्टमक और एम्पुला जंक्शन के बीचों बीच यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद सपोज दैट उस समय क्वाइटस हुआ, और क्वाइटस के दौरान समझ लो स्पर्म ये क्या है, इस तरीके से क्वाइटस के दौरान क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। अब स्पर्म कैसे जा रहे थे, हम बताया भी था हमने, स्पर्म के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम से बीच अट्रैक्शन होता है, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, समझ रहे हो, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एंजाइम इस तरीके से अट्रैक्ट करता है। और स्पर्म कहाँ पे जाता है,
इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस और एम्पुला जंक्शन के बीचों बीच पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इस तरीके से जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। जाइगोट में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है, संतुत्री विभाजन होता है और 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है, 8 से 16 सेल बनती है। समझ रहे हो, इसको हम कहते हैं दीज आर दी मारूला, जो कि ये 3 दिन में होता है। ध्यान देना, 3 दिन का समय लगता है। 5 से 6 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ध्यान देना, उसमें बहुत सारी सेल्स की डिवीजन हो जाती है, 32 सेल से ज्यादा हो जाता है, बहुत सारा सेल्स डिवीजन देखा जाता है, दीज आर द ब्लास्टोसिस्ट। आगे चल करके उसी ब्लास्टोसिस्ट में ध्यान देना होता क्या है, इस तरीके से एक फिंगर जैसी रचना का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना, कहने का मतलब कि इसको तुम होस्ट जैसी रचना समझ सकते हो, इसको हस्टोरिया कह सकते हो। हस्टोरिया मतलब चूस्कांग हिंदी में कह सकते हो, सिंपल, यानी चूस्कांग के जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी से क्या होता है, ये धंसता है। समझ रहे हो, जिसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, वही ट्रोपोब्लास्ट आगे चल करके, ध्यान देना स्टूडेंट, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। अब यही आगे चल करके इस तरीके से इसका इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि इस तरीके से इसका रोपण होता है। कहाँ पे, एंडोमेट्रियम की लाइन में। ये एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन दिखाई गई, यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंडोमेट्रियल कैविटी एंड एंडोमेट्रियम है। उसके बाद यूट्रस वाला पार्ट है, समझ लो यूट्रस में धस रहा है, यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है। और ये क्या है, सर्विक्स वाला रीजन है, ये क्या है, वेजाइना है, आपको सिंपल पता है। इस तरीके से क्या होता है, आकर के जहाँ पे धस जाता है बच्चा, इम्प्लांट हो जाता है, समझ रहे, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। आगे चल करके इस तरीके से एम्ब्रियो से धीरे धीरे फीटस में कन्वर्ट होता है, लगभग 9 मंथ में अपना पूरा डेवलपमेंट करता है। ये चीज हम डिटेल में कहाँ पे देखेंगे, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे ये चीजें डिटेल में तक देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट। अब देखो, अगर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अगर इसको हम थोड़ा जूम करके देखें तो इसमें क्या दिखाई देता है, ध्यान देना। इसमें बाहर की तरफ हम क्या देख पा रहे हैं, ट्रोपोब्लास्ट है, जो कि पता है। और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट क्या है, ट्रोपोब्लास्ट एससीजी हार्मोन सीक्रेट होता है। दीज आर दी ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, इसको कहते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एचसीजी जिसको कहा जाता है। ये जो होता है काफी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, ध्यान देना। और ये सीजी क्या करता है, ये इनसाइड द यूरिन में पाया जाता है, यानी कि जब वो यूरिन थ्रू आउट करेगी तो वहां पर एचसीजी बाहर निकलेगा। मतलब कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, समझ रहे हो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, आसानी से यूरिन से हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो, मार्केट से किट लाते हैं, आसानी से हम यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रेग्नेंट है कि नहीं। समझ रहे हो, किट के द्वारा इस तरीके से तुम पता कर पाते हो कि यूरिन के द्वारा। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, हार्मोन्स है एचसीजी, जो कि निकल कहाँ से आता है, निकलता कहाँ से है, समझ रहे हो, निकलता कहाँ से है, ये ब्लास्टोसिस्ट से। समझ रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट से निकलता है, ट्रोपोब्लास्ट की मेम्ब्रेन से। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और इसके बाद जो कैविटी पाई जाती है इस तरीके से, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अंदर की जो कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट कहती है। और इनर वाला मेम्ब्रेन जो बना रहा है, ध्यान देना, इनर सेल मास, जिसको आगे चल करके यही क्या करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एक बच्चे का निर्माण करता है। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके अंदर का जो इनर सेल मास है वही आगे चल करके एम्ब्रियो सेल, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जो कि आगे चल के एम्ब्रियो ही क्या करता है, फीटस में बदलता है। ध्यान देना, यानी कि एम्ब्रियो से एम्ब्रियो को डेवलप होने में एज अ ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ लगते हैं, फिर वही चल करके किस तरीके से वहाँ पे डेवलप करता है, उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे स्टूडेंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको भी जरा समझ लेना साथ के साथ। यहाँ पे हमने लिखा है इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, ध्यान देना, इम्प्लांटेशन जिसको रोपड़ कह रहे हैं, ये क्या चीज होता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कहा जा रहा है द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट द यूट्रस, ध्यान रखना, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ पर, यूट्रस में। समझ रहे हो, ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसका अटैचमेंट कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के एंडोमेट्रियम के मेरे में, ध्यान देना, यूट्रस एंडोमेट्रियम, यूट्रस एंडोमेट्रियम, यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैचमेंट ही क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसी को इम्प्लांटेशन यानी कि रोपड़ कहते हैं। ध्यान देना, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का रोपित होना कहाँ पर, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में। और ये भी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखी जा रही है, यूट्रस में पाई जा रही है। ध्यान देना, आगे क्या देखा जा रहा है, इट्स अकर्स, कब अकर होता है इम्प्लांटेशन, ध्यान देना, लगभग 6 डे, मतलब 6 दिन बाद। यानी कि ये सब क्लीवेज होने में, ये सब पूरा जो प्रोसेस है लगभग 6 दिन के आसपास लगता है। यानी कि 6 दिन के आसपास ये प्रक्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज हो जाएगा, तब जा करके
यानी कि वो इम्प्लांटेशन करेगा, और इम्प्लांटेशन के बाद वो क्या करता है आगे चल करके वही जो ट्रोफोब्लास्ट होगा, जैसे ही ये इम्प्लांट होगा आगे चल करके, ये समझ रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट से तो धंसता है, ये ट्रोफोब्लास्ट से जैसे ही इसको इस तरीके से, ये एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है, आया ट्रोफोब्लास्ट से जैसे ही अटैच हुआ, अटैच होने से क्या होता है, वो ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके वही प्लेसेंटा में तब्दील हो जाता है, जिससे होता क्या है, जो भी माँ क्या करती है, खाना वगैरह जो भी चीज़ें खाती हैं, जो भी अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेती हैं, अपने डाइट्स में शामिल करती हैं, वो सब बच्चा लेता रहता है। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा होता है पैरासाइट के रूप में काम कर रहा होता है। समझ रहे हो, इस तरीके से हम यहाँ पे आगे समझेंगे कि इस प्रकार से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अद्भुत टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे। तो वीडियो ना लंबी होने पाए तो आई होप अगर आपको समझ में आया होगा, तो अगर आप लास्ट में वीडियो तक बने हो तो थैंक्स लॉट स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।